जो हर बार रहता है इलेक्शन में वही रहेगा। देखो ऐसा है कि रोड शो तो ये एक बहुत बड़ा उसमें तब्दील हो गया। ये लोगों का प्यार और लोगों का समर्थन है जो सिरसा वासियों ने दिखा दिया कि हम अपने भाई के साथ हैं। तो बहुत अपार भीड़ थी। तो सभी का मैं बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जो लोग कल आए इतनी गर्मी में 5-6 घंटा, सभी माताएं, बहनें, सभी सिरसावासी, सभी का मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ जी। गोपाल जी, विकास के लिहाज से कैसे देख रहे हैं? 5.5 साल सरकार को पूरे होने वाले हैं। सिरसा में खास तौर पे कुछ काम रह गए थे, घोषणाएं जरूर हुई हैं। विकास के लिहाज से देखो, सिरसा में पहले भी हमारे यहाँ मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उनके वक्त में क्या हुआ है ये सिरसा वासियों से कोई छुपा नहीं है। मैं किसी का नाम लेके बोलूं कि उनके 15 साल 20 साल में सिरसा ने क्या किया, क्या तरक्की की। वो सरकारों के साथ थे। जो आज बात करते हैं कि सरकार में कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, सब सरकारों के साथ रहे हैं, सरकारें रही हैं उनकी। पर सिरसा के लिए क्या किया किसी ने बताओ। हमने जो बात कही, आज 40 साल पुराना मसला था ऑटो मार्केट का। एक मुख्यमंत्री एक आम व्यक्ति की तरह, एक ऑफिसर की तरह आके बीच में बैठ के 5 आदमियों के, और वो काम करके जाता है। हज़ारों हज़ारों लोगों के करोड़ों रुपए फंसे हुए थे, ट्रांसफ़रें के बाद ट्रांसफ़रें, आगे से आगे, आगे से आगे, सब परेशान थे। सब दुकानदार भाई, सब बिजनेसमैन कितने दुखी थे। आप सबको मालूम है कि 40 वर्षों पुराना काम था जो पिछली बार मैंने उठाया, कोर्ट से काम करवाया और अब मुख्यमंत्री जी की कलम से करवा के, और वो पूरा हो गया। सब ट्रांसफ़रें हो रही हैं, सब खुश हैं। तो ऐसे बहुत से काम हैं। पीने का पानी था, ये था, हमारा स्ट्रीम वाटर का था। पहले टेंडर गलत हुआ, 35-40 करोड़ का काम है, 35 करोड़ रुपए आ गया ऊपर से। वो आधा शेयर हो पाया, आधे के लिए दोबारा फिर मंजूर करवाए। क्या किसी काम के लिए दोबारा मंजूर करवाना, बहुत कोशिश करके दोबारा करवाए, दोबारा पैसे आ गए, दोबारा काम शुरू है। इस बारिश के बाद में सिरसा में कहीं कोई पानी नहीं होगा, आप सबको पता है। तो ऐसे बड़े बड़े काम, मेडिकल कॉलेज की बात है, सब काम कंप्लीट जगह के लिए, टेंडर के लिए। सबसे बड़ी बात, बाबा सरसाई नाथ के नाम से, सरसाई नाथ की इस नगरी, सरसाई नगरी में मुख्यमंत्री जी के नाम से, उनके मुंह से अनाउंस करवा दिया कि बाबा सरसाई नाथ मेडिकल कॉलेज बनेगा। जगह हो गई, सब कुछ हो गया, अब तो काम शुरू होना है। अगर मान लो 1 महीने का वक्त मिल जाता तो शुरू हो जाता, और बाकी बाबा सरसाई नाथ अपने आप करवा लेंगे। सरकार जैसे ही बनेगी 2 से 3 महीने में, 2 महीने में काम शुरू हो जाएगा उसका। रही बात, सबसे बड़ी बात है सिरसा के लिए कि जो ये नशे का मुद्दा है ना, एक्चुअली मुद्दा हमारे शहर में सिर्फ ये है। और ये क्यों है किसी को नहीं पता। सब कहते हैं सिरसा में नशा है जी, नशा है। नशा पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में है। पर यहाँ ज़्यादा क्यों है? युवाओं के पास काम नहीं है, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है। तो अभी हम 2-3 दिन के अंदर अपना एक, क्योंकि मैंने पहले जो कहा वो मैंने किया है, उससे ज़्यादा अभी 2-3 दिन में हम एक अपना घोषणा पत्र बनाएंगे। उसमें हम लिखेंगे कि हम युवाओं के लिए, अपने सिरसा के लिए क्या हमारे प्लान है, हम क्या करेंगे। वो सब आपके सामने कि कैसे दूर होगा, कहने से नहीं होगा, एक करने से होगा। जब युवाओं के पास काम होगा तो उनका ध्यान जब तक इस चीज़ से अलग नहीं होगा, जब तक ये सुलझ नहीं सकता मुद्दा। हॉस्पिटल बनाने से या कोई नशे का केंद्र बनाने से ये दूर नहीं होगा। युवाओं को काम चाहिए। तो उसके ऊपर हम आपसे बात करेंगे 2-3 दिन में। सरकार को मतलब पहले फोकस करना चाहिए था इस पर, जो आप अभी शुरुआत कर रहे हैं। देखो, ये सरकारों के काम नहीं है, ये इंडस्ट्रियलिस्टों के काम है, प्राइवेट आदमियों के काम है। हम सरकार के भरोसे कम रहते हैं कि सरकार से कुछ काम होगा। हम अपने घोषणा पत्र में जो बात कहेंगे वो हमें पूरी करनी है। वो हम सरकार से कराएं या हम खुद करें, वो हम कर देंगे। अपने सिरसा वासियों से एक परिवार की तरह हमारा रिश्ता है, और वो आपने कल देख लिया। चाहे कितना बुरा वक्त आया कोरोना का, तो हमने ये थोड़ी भी सरकार को यहाँ बनाएगी 10 दिन के अंदर 150 बेड का हॉस्पिटल, सरकार नहीं बना सकती। हमने आपके सामने बनाया है और घर घर महीनों tक खाना पहुँचाया है। जो काम सरकारों के बस की बात नहीं होती वो हम अपने शहर के लिए कर सकते हैं। एनडीए के घटक दल है, आप कितनी सीटों पर चर्चा करें? कितनी सीटों पे? दोनों मिलकर कितनी सीटों पर? देखो, हमने हमने मांगी हैं सीटें उनसे, तो उन्होंने हमें कुछ ऑफ़र भी की है। कुछ सीटें यहाँ से बहुत दूर ऑफ़र की हैं, तो वो हमने उनको मना कर दिया कि मेवात साइड में हम नहीं जाएंगे।
यहाँ के आसपास की जो भी मिलेगी, हमारी हरियाणा लोकहित पार्टी आज भी एनडीए में है, उसके नाते जो हमें सीट मिलेगी हम उस पे और आसपास की सभी सीटें, जब पार्टनरशिप है तो सब जगह ही है, जहाँ भी होगा हम पूरी मदद करके सरकार की हैट्रिक लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रायोरिटी कौन सी सीटों पे है, जैसे रानिया हो गया, इलाहाबाद हो गया? आसपास की कोई भी सीट हो, रानिया हो, इलाहाबाद हो, डबावाली हो, सिरसा हो, फतेहाबाद हो, कोई भी हो, जो भी सीट मिलेगी उस पर। सिरसा में कुछ मुकाबला देख रहे हैं सर? मुझे कल देख के जो लोगों का प्यार था, जो लोगों का जुनून था, जो हजूम देख के मुझे नहीं लग रहा कि सिरसा में कोई मुकाबला होगा। लिस्ट जारी होने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्या मानते हैं इसकी कुछ वजह? और इलेक्शन की डेट में भी बदलाव हुआ, उसको किस तरह से देख रहे हैं? इलेक्शन की डेट का तो इलेक्शन कमीशन ने ही बता दिया कि जो एक बिश्नोई समाज का बहुत बड़ा फंक्शन होता है और बीकानेर के पास में, तो वहाँ ये सब लोग 2 तारीख को जाते हैं हर वर्ष, तो लाखों लाखों वोटों का फ़र्क पड़ जाता। तो वोट की मतलब पोलिंग पूरी हो, इस वजह से उन्होंने, कोई लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं है, 3 दिन का फ़र्क है। 5 की जगह 4 की जगह 8 को रिजल्ट आ जाएगा, 1 की जगह 5 को वोटिंग हो जाएगी। तो एक वो, उसमें कोई टाइम नहीं है, पर लिस्टों के लिए बहुत बारीकी से छानबीन कर रही है अब की बार भारतीय जनता पार्टी, और मुझे लग रहा है कि लिस्ट आएगी जब आपके सामने खुद एक एक सीट के ऊपर बहुत ही बढ़िया कैंडिडेटों का नाम आएगा और सारी जीतने वाली सीटें। भोपाल जी, पूरे हरियाणा में क्या लग रहा है? लोकसभा के बाद जैसे कांग्रेस की 5 सीटें आई हैं, तो कांग्रेस पूरी आक्रामक है और अच्छा खासा प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। कांग्रेस की 5 आई है तो 5 बीजेपी की भी आई है वैसा। लेकिन भोपाल जी हमेशा आता है, आपका पिछले इलेक्शन की बात करें तो विकास ही मेरी जीत है, तो आप पिछले मुकाबले में और अब कितनी जीत आपकी रह गई है विकास जो है? देखो, पिछली बार जो हमने कहा था उससे ज़्यादा काम हमने किए, अब हम बताने वाले हैं 2-3 दिन के अंदर कि हम क्या करेंगे, क्या सोच है सिरसा के लिए, और वो हम पूरा करेंगे। आपने नशा और बेरोजगारी की बात की, आप खुद एक उद्योगपति हैं, उद्योगपति आपके काफ़ी दोस्त हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में भी आपका रहेगा? देखो, सिरसा दिल्ली से एनसीआर से दूर है, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट सबसे पहले अपना ट्रांसपोर्ट का ये सिस्टम देखता है कि दूर कितना है और मुझे कुछ फैसिलिटी मिलती है, तो क्योंकि आजकल कंपटीशन का दौर है, तो इसमें क्या है कि हर इंडस्ट्रियलिस्ट को कुछ ना कुछ सरकार से सुविधा मिले तो वो इतनी दूर आएगा इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो अब की बार हमारी मांग रहेगी सरकार से कि यहाँ कुछ ऐसी जगह बद्दी की तर्ज पे या कुछ कोई जीएसटी, कोई टैक्स, किसी चीज़ में रिबेट मिलेगा इंडस्ट्रियलिस्ट को तो आएंगे, और ये सिरसा के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जो करेंगे वो अभी 4-5 दिन में, 2 दिन में आपको बता देंगे कि हम ये करेंगे युवाओं के लिए। देखो, ज़रूरी है यहाँ एक कुछ भी SEZ बने या तो कुछ एरिया या इंडस्ट्रियल बैक, क्योंकि बहुत दूर है दिल्ली से, तो यहाँ इंडस्ट्री आना, अगर कोई हीरो होंडा या मारुति आएगा तो उसको ट्रांसपोर्टेशन का ही उसका खर्चा पूरा नहीं होता, तो इसलिए सरकार को सुविधाएं देनी पड़ेंगी।